हे फ्रेंड्स, इट्स मी रोडियो। सो आज सीबीएसई वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाले थे जिसमें मेन टॉपिक्स पे बात होती है। एक तो ओएसएम पे, ऑन स्क्रीन मार्किंग पे, एंड दूसरी चीज़ है कि कैसे अनफेयर चेकिंग वगैरह हुई। अगर ऐसा हुआ है तो मतलब इस पे कोई एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया गया। बाकी स्टूडेंट्स तो प्रोटेस्ट मतलब स्टूडेंट्स तो बोल ही रहे कि कोई एक बोले तो मतलब समझ में आता है यार, इतनों का काटा गया है नंबर। मतलब मेरे कितने फ्रेंड्स का कंपार्टमेंट लग चुका है, उनमें से कित 2 या 3 तो जेईई के लिए एलिजिबल हैं। उन लोग का आज एडवांस का पेपर था, वो लोग गए हैं देने एडवांस। एंड मतलब ऐसा है कि उन लोगों का बोर्ड्स में क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं हुआ। किसी का 74 आया तो किसी का 73। मतलब भाई अब क्या हम लोग को बोर्ड्स का प्रिपरेशन करना पड़ेगा जेईई निकालने के लिए? तो ऐसा होता है हम लोग जेईई का प्रिपरेशन करें तो ऑफ कोर्स बोर्ड निकल जाता है 75%, ऐसा होता था पहले। अब हमको लगता है ना ऐसा सिस्टम होगा, पहले बोर्ड्स का प्रिपरेशन करो उसके साथ तुम्हारा जेईई निकल जाएगा। जैसा इन लोगों का भाई, खुद सीबीएसई के टीचर ने कल न्यूज़ चैनल पे बोला है उनको चेकिंग में दिक्कत हुआ है। उनसे कहा स्टेप मार्किंग तक सही से उनसे नहीं दिया जा रहा था। मतलब इनका स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस था, स्टूडेंट इतना लिखे तो उनको तभी देना है। मतलब कि कोई अच्छे से एलैबोरेट भी कर रहा है अपना आंसर को, उसको नहीं देना है इन लोगों को नंबर। जो पूरा ऐसा ऐसा तो फिर ये रट्टाफिकेशन कर दे रहे हैं ये लोग। मतलब रट के जाओ और जो रट के वहाँ पे रट के जो गया है लाइन बाय लाइन लिखो तो उसको नंबर मिलेगा। बाकी जो अपने भाषा में मतलब एलैबोरेट करके लिखा है उसको ज़ीरो बैठा दो। यही मतलब देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं तो चाह रहा हूँ कि भगवान करे कि हम सबके कुछ ना कुछ नंबर बढ़ जाए, उन जेई वालों का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए। आगे जिनको कंपार्टमेंट लगा है उनके लिए भी कुछ अच्छा ही हो, उनका कंपार्टमेंट हट जाए, मतलब नंबर कुछ बढ़ जाए। क्या ही बोले इन लोगों का। ऊपर से इनका ट्वीट आता है, कल आया था शायद से कि रीवैल्यूएशन के लिए। मतलब कि भाई एक चीज़ बताओ, गलती तुम्हारा हुआ है, ओएसएम चेकिंग तुम्हारा फेलियर हुआ है, हम लोगों का नहीं। हम लोगों ने तो आंसर सही लिखे हुए थे। ओएसएम तुम्हारा फेलियर है ना, तो भाई उसको एटलीस्ट रीवैल्यूएशन को फ्री तो करो। तुम्हारे सिस्टम पे तो ऑलरेडी कॉपीज जमा है, स्कैन तो तुम लोग किए थे, वो इस फ्री में कॉपी तो हम लोग को देखने दो कि हम लोग का कॉपी में हम ही लोग का गलती तो क्या नहीं है, तुम्हारा गलती है। उसके लिए भी हम अपना ही सब्जेक्ट मान के चलो, कोई कॉपी ले भी रहा है तो वो एक सब्जेक्ट का नहीं ही लेगा, क्योंकि यहाँ सारे सब्जेक्ट में नंबर्स कट रहे हैं। तो कोई 5 लेता है, 5 कॉपीज अगर लेता है तो 5 × 7 कितना हो जाएगा? 35। मतलब 3500 रुपये सिर्फ हम कॉपी का दे रहे हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन अगर करवाते हैं तो उसका 500 रुपया अलग से दे रहे हैं। मतलब भाई यहाँ पे टोटल 5000 हम क्यों दें, जबकि मेरा हमको नहीं लग रहा है कि मेरा गलती है उस चीज़ में। पैसे भी हमसे लो, गलती तुम्हारा, पैसे भी हमसे ही लो। तुम लोगों ने ये ऑनलाइन करके तुम लोगों ने ट्रैवल, वो जो कॉपीज़ ट्रैवल कर रही थी जहाँ जहाँ सेंटर पे जाकर चेक करने के लिए, उसका फ़ीस तो तुम लोगों ने बचाया। अभी तुम लोग ऐसे स्टूडेंट से भी कमा लो। भाई अगर कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट रीवैल्यूएशन को तो फ्री करो, वो तो तुम लोग करके दिखाओ। वो तो आप लोगों से हो नहीं पा रहा है। ऊपर से स्टूडेंट को हिदायत दे रहे हो कि वो ऐसे अच्छा है, ये है वो है। भाई स्टूडेंट्स हैं हम लोग, कोई एक्सपेरिमेंटल रैट्स नहीं है। ठीक, तो ये ओएसएम अगर तुम्हें लाना भी था, तुम्हारे टीचर्स खुद बोल रहे हैं कि उनसे नहीं हो पा रहा है सही से कॉपी चेक। तुम्हें लाना था तो एटलीस्ट उन लोगों को ट्रेनिंग तो देते। ये 15 दिन पहले जो ओएसएम तुम लोगों ने लाया है ना, टीचर्स को पता था कैसे करना है, स्टूडेंट्स भी। अब भाई तुम बोल देते कि तुमको रट्टाफिकेशन चाहिए, स्टूडेंट भी रट के जाता ना। नहीं, तुम लोगों को हम लोगों के साथ ही एक्सपेरिमेंट करना होता है सारे। जहाँ तुम लोगों को एग्ज़ाम्स को सीबीटी करवाना चाहिए, उनको सीबीटी नहीं है, लेकिन टीचर जहाँ मैनुअल अच्छे से कॉपी चेकिंग होता है उनको सीबीटी कर रहे हो। भाई एग्ज़ाम में रिटन करवा रहे हो, चेकिंग सीबीटी करवा रहे हो। जब सब कुछ सीबीटी तुम लोग, जब सब कुछ तुमको ऑनलाइन ही करना है तो एग्ज़ाम भी कंप्यूटर बेस्ड करवाओ ना, सीबीटी मोड में ला दो। अब मैं क्या ही कहूँ, अब इन लोगों को भगवान ऊपर वाला कुछ ये क्या बोलते हैं, बुद्धि दे और हम लोगों के मार्क्स बढ़वा दे। और मार्क्स ऐसे क्या ही अब बोल सकते हैं। बाकी जिन लोगों का कंपार्टमेंट लगा है भाई, टेंशन मत लो, मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ। और कंपार्टमेंट देने से कोई फेलियर वगैरह नहीं होता। और 12th के मार्क्स में अगर कोई फेल किया तो वो फेलियर नहीं है भाई, आगे और भी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अपने आप को फेलियर मत समझो। बाकी अगर तुम लोग चाह रहे हो मैं कंपार्टमेंट का कैसे प्रिपरेशन करूँगा आगे, मैं तो अभी नहीं चाह रहा हूँ कि, मैं तो यही चाहूँगा कंपार्टमेंट हट ही जाए हम लोगों का, कि नंबर नंबर कुछ भर के। बाकी अगर नहीं होता तब तो कंपार्ट देना ही पड़ेगा। तो देखते हैं अब क्या होता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।